Namaste, my dear students. Welcome back. I am Brijesh sir, and we are discussing a very interesting topic in biomolecules, and that is the structure of glucose. So, since last two videos, we are discussing. Firstly, we discussed the open chain structure, how it was derived, and then we discuss about limitations of open chain structure, and due to which we had proposed the cyclic structure. So, this was the last thing we did. That aldehydes react with two molecules of alcohol to form a complete acetal. But glucose, though it contains an aldehyde group, it reacts only with a molecule of methanol and it behaves as if it was a hemiacetal. यानी ग्लूकोज ऑलरेडी हेमीएसिटाल था, तो फिर वो एक ही अल्कोहल के साथ रिएक्ट होके ये कंपाउंड बनाता है जो फुल एसिटाल की तरह बिहेव करता है और ये टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है. दिस टू कंपाउंड्स आर नॉन रिड्यूसिंग, यानी कि वो टॉलरेंस और फेलिंग को रिड्यूस नहीं करता है. तो दिस ऑब्जर्वेशंस वर नॉट बीन एबल टू एक्सप्लेन बाय the open chain structure of glucose, and hence the cyclic structure of glucose was established. See, glucose is polyhydroxyaldehyde. Glucose एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें aldehyde भी है और अल्कोहल भी है. So one of the alcohol, suppose मैं ग्लूकोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर फिर से लिख के समझाता हूं कि ये है कार्बन नंबर 1 CH डबल बॉन्ड O, ये एल्डिहाइड है. ये दूसरे कार्बन पे HOH, तीसरे कार्बन पे OH ऑपोजिट है, याद रखना. ये चौथा कार्बन है और ये पांचवा कार्बन है. दिस इज फिफ्थ and this is the last carbon. So in aldohexose, ये एक aldohexose है, aldehyde है और 6 कार्बन है. In aldohexose, the OH on the carbon number 4 या तो 5, ये कार्बन नंबर 4 या तो कार्बन नंबर 5 पे जो OH है वो ये aldehyde के साथ रिएक्ट करके हेमीएसिटाल बनाएगा. और अगर फ्रक्टोस है, ओके, फर्स्ट कार्बन CH2OH, सेकेंड कार्बन C डबल बॉन्ड O, थर्ड कार्बन है वो उसमें OH लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड इसकी तरह, और फिर नेक्स्ट कार्बन है उसमें HOH, नेक्स्ट कार्बन है उसमें फिर से HOH और CH2OH. तो इसमें जो कार्बोनाइल ग्रुप है C डबल बॉन्ड O, या तो ये OH के साथ या तो ये OH के साथ कंबाइन होके हेमीएसिटाल बनाता है. राइट, सो इट फॉर्म्स अ रिंग स्ट्रक्चर. तो लेट मी फर्स्ट एक्सप्लेन कि हेमीएसिटाल कैसे बनता है. एल्डिहाइड का एग्जांपल लेके समझाता हूं कोई भी, कि ये RCH डबल बॉन्ड O है. राइट, दिस इज RCHO और ये है CH3O और H मिथेनॉल. सो दिस ऑक्सीजन अटैक्स दिस कार्बन, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है और फिर ये OH वाला H इस ऑक्सीजन पे चला जाता है. तो दिस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ HCl गैस, एनहाइड्रस कंडीशन, और हमको मिलता है RCH और OCH3. देखो RCH ये सिंगल बॉन्ड O हो गया और O के साथ HOH और ये OCH3 लग गया कार्बन पे. तो एक ही कार्बन पे जब OH और अल्कोक्सी ग्रुप होता है तो उसको बोलते हैं हेमीएसिटाल. राइट, तो ये हमने रिकॉल किया जो एल्डिहाइड कीटोन्स में हमने पढ़ा था. तो ग्लूकोज ऐसा मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज सभी कार्बोहाइड्रेट जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप भी होता है और अल्कोहल भी होता है. तो ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ये वन ऑफ द OH के साथ कंबाइन होके हेमीएसिटाल बनाता है. तो ग्लूकोज में जो ये वाला कार्बन है ये इस पे अटैक करता है, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो जाता है और ये OH हो जाता है. नाउ दिस फर्स्ट कार्बन बिकम्स कायरल. अब इसके ऊपर भी HOH हो गया और वो कायरल कार्बन हो गया, तो दो पॉसिबिलिटीज हो गई. यू कैन राइट H ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, OH ऑन द राइट हैंड साइड, और the opposite, OH on the left hand side and H on the right hand side. So this gives rise to the two forms, right?
तो फिर से एक्सप्लेन करते हैं कि एग्जैक्टली कैसे होता है, क्या होता है, राइट। तो बच्चों बार बार आपको स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, और मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूं कि देख देख के शायद आपको याद रह जाएगा। लिखोगे तो बहुत ही जल्दी याद रह जाएगा, राइट। बातें कर करके भी भूल नहीं होगा। तो ये है ग्लूकोज, राइट। सो दिस इज कार्बन नंबर 1, नंबरिंग कर देते हैं। ये है कार्बन नंबर 1, ये 2, ये तीसरा स्पेशल है क्योंकि उसमें OH H का ओरिएंटेशन ऑपोजिट है। ये चौथा, पांचवा और ये 6th कार्बन, राइट। सो ये जो 5th कार्बन है उस पर जो OH है उसके साथ ये कंबाइन होता है, राइट। तो ये लोन पेयर यहां अटैक करेगा। सी अभी तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया है, अगर स्पेस में देखो तो ये दोनों बाजू बाजू में ही है क्योंकि ऐसे ऐसे हेक्सागोनल होता है, राइट। तो अभी हम दिखाएंगे कि कैसे नजदीकी है, दूर से अटैक नहीं कर रहा है, राइट। तो ये कार्बन एसिमेट्रिक हो जाएगा H और ये सिंगल बॉन्ड OH। तो 2 पॉसिबिलिटीज है, ओके, 2 पॉसिबिलिटीज है। मैं यहां लिख रहा हूं। सो दिस कार्बन, ये है अपना कार्बन नंबर 1, ओके। थोड़ा ऊपर लिखता हूं इसी की लाइन में। तो ये कार्बन है, तो वो HOH हो गया, ये CH सिंगल बॉन्ड OH, CH सिंगल बॉन्ड OH। ये दूसरा कार्बन था जिस पर H लेफ्ट हैंड साइड, OH राइट हैंड साइड। ये तीसरा कार्बन था, OH लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड। चौथा कार्बन H OH। ये पांचवा कार्बन H और ये एक O। ये जो ऑक्सीजन है वो ये वाला है, राइट। और फिर ये 6th कार्बन CH2OH। चिंता मत करो, आगे जाके इसको बहुत ही अच्छी तरीके से हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ये फिशर प्रोजेक्शन फॉर्मूला है। तो ये वाला कार्बन है जो पहला कार्बन, ये कायरल हो गया और इस पर HOH आ गया। तो 2 पॉसिबिलिटीज, H ऑन द लेफ्ट, OH ऑन द राइट, या तो इससे उल्टा। फिर से ये फर्स्ट कार्बन, लेकिन अब OH ऑन द लेफ्ट, H ऑन द राइट। ये दूसरा कार्बन HOH। ये तीसरा कार्बन OH और H। ये चौथा कार्बन HOH। ये पांचवा कार्बन H और ये CH2OH और ऑक्सीजन, राइट। सो दीज आर 2 फॉर्म्स, और इसको हम बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये ओपन चेन है, और इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। तो बच्चों आपको याद रखना है, तो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज एक्सप्लेन्स द एग्जिस्टेंस ऑफ 2 फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा। इसका स्पेसिफिक रोटेशन था +111 डिग्री, और इसका स्पेसिफिक रोटेशन था 19.2 डिग्री, राइट। और देखो मैंने यहाँ रिवर्सिबल की साइन की है, यानी दिस 2 फॉर्म्स आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल इन देयर एक्वियस सॉल्यूशन। ये एक हेमी एसिटाल है, राइट। ये एक हेमी एसिटाल है, तो अनस्टेबल है। तो इन वाटर दिस 2 आर रेडिली इंटरकन्वर्टेबल वाया दिस ओपन चेन फॉर्म, राइट। तो अल्फा लेस स्टेबल है, तो ये 36% होता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में, ये 64% होता है, और ये बहुत ही कम 0.5%। ये राउंडिंग ऑफ करके लिखे, राइट। तो टोटल मत करना कि सर ये 100.5 हो गया, तो चलेगा, राइट। तो these are the 2 forms, alpha and beta form, right. So ये एक रिंग स्ट्रक्चर हो गया। एक, काउंट करो बच्चों, 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग हो गई, राइट। तो यहां भी 1 2 3 4 5 कार्बन और 1 ऑक्सीजन की रिंग हो गई। सी 1 2 3 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन वाला जो कंपाउंड है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, उसको फ्यूरान बोलते हैं। और
इसको बोलते हैं पाइरान, फ्यूरान और पाइरान। तो 1 2 3 4 5 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन यानी 6 मेंबर रिंग, तो यहां भी 5 कार्बन और एक ऑक्सीजन की रिंग है, तो इसको ग्लूकोपाइरेनोज बोलते हैं। राइट, फिर से एक बार, ग्लूकोपाइरेनोज, ग्लूकोपाइरेनोज। पाइरान जैसा स्ट्रक्चर है तो उसको ग्लूकोपाइरेनोज स्ट्रक्चर बोलते हैं। राइट, सो ये आप याद रखना। सी अगर पाइरान जैसा स्ट्रक्चर है तो पाइरेनोज बोलते हैं, और अगर फ्यूरान जैसा स्ट्रक्चर हुआ तो उसको फ्यूरेनोज बोलते हैं। राइट, फ्यूरेनोज। ऑल मोनोसेकेराइड्स पेंटोजेज या तो हेक्सोजेज, या तो 5 कार्बन या तो 6 कार्बन, पेंटोजेज या तो हेक्सोजेज, इन इट्स फ्री स्टेट हैज pyranose ring, pyranose structure, right? But some of the monosaccharides like fructose in combined state, जैसे सुक्रोज है उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज केमिकली कंबाइन है, तो इसको बोलते हैं ग्लूकोज इन द कंबाइंड स्टेट एंड फ्रुक्टोज इन द कंबाइंड स्टेट इन सुक्रोज। सो फ्रुक्टोज प्रेजेंट इन सुक्रोज हैज फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर, तो वो मैं आगे जाके बताऊंगा स्ट्रक्चर कैसा है। राइट, सो फ्रुक्टोज हैज ए फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर। अगर फ्रुक्टोज फ्री स्टेट में है, फ्री स्टेट अनकंबाइंड स्टेट, तो पाइरेनोज रिंग है। लेकिन अगर फ्रक्टोज कंबाइंड स्टेट में है ग्लूकोज के साथ सुक्रोज में, तो आगे जाके सुक्रोज का स्ट्रक्चर भी देखेंगे तो उसमें फ्यूरेनोज रिंग है। राइट, तो ये पहले तो आप याद रख लो कि ये फ्यूरान है और ये पाइरान है। इसमें 4 कार्बन है और एक ऑक्सीजन यानी 5 मेंबर रिंग, इसमें 5 कार्बन एक ऑक्सीजन यानी कि 6 मेंबर रिंग है। सी सच टू फॉर्म्स, अल्फा एंड बीटा फॉर्म्स दैट डिफर, इन दोनों में क्या फर्क है बच्चों? सिर्फ ये पहले नंबर पे कार्बन पे जो HOH है उसी का फर्क है, बाकी सेकेंड कार्बन ऑनवर्ड्स तो सब सेम है। तो सच फॉर्म्स दैट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ H एंड OH अराउंड कार्बन नंबर 1 इन अल्डोजेस या तो कार्बन नंबर 2 इन कीटोजेस, जो आगे जाके फ्रुक्टोज का देखेंगे, इन दोनों को हम एनोमर्स बोलते हैं। तो अगर कोई आपसे पूछे कि अल्फा और बीटा ग्लूकोज है, उसको क्या बोलते हो, तो उसका नाम है एनोमर्स। अल्फा एंड बीटा डी ग्लूकोज आर कॉल्ड एनोमर्स। एनोमर्स डिफर, इस कार्बन को एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं। ये जो कार्बन नंबर 1 है उसको एनोमेरिक कार्बन बोलते हैं, और एनोमर्स है दैट डिफर ओनली इन द पोजीशन ऑफ H एंड OH अराउंड कार्बन नंबर 1 इन अल्डोजेस। ओके, जिसको हम एनोमेरिक कार्बन बोलेंगे। फाइन, तो now this cyclic structure of glucose, देखो ये cyclic structure of glucose है, it is able to explain the limitations that we had discussed in our previous video। जैसे हमने बोला था कि ग्लूकोज पेंटाएसिटेट डू नॉट रिड्यूस टॉलरेंस और फेलिंग्स रिएजेंट। राइट, अब देखो इसमें भी 5 OH है। कौन से 5 OH? ये एक OH, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, और ये एनोमेरिक कार्बन वाला 5वां। Okay, so when this cyclic structure of glucose forms pentaacetate, ये फर्स्ट कार्बन, देखो दिस इज कार्बन नंबर 1 जिसमें H लेफ्ट हैंड साइड है, कार्बन नंबर 2 इसमें H लेफ्ट हैंड साइड है, कार्बन नंबर 3 जिसमें H राइट हैंड साइड है, फोर्थ कार्बन में H लेफ्ट हैंड साइड है, फिफ्थ में, और ये सिक्स्थ कार्बन है। राइट, अब हमने
पेंटा एसिटेट बनाया, ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। इसको पहले कंप्लीट कर देते हैं, राइट। पेंटा एसिटाइलेशन यानी OCOCH3, 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 OCOCH3 और OCOCH3। दिस इज ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। अब ये जो कार्बन है इसको बोलते हैं अपना एल्डिहाइड वाला, जो ओपन चेन में एल्डिहाइड था, ये कार्बन वो है और इसका नाम है एनोमेरिक कार्बन। तो अब ये एनोमेरिक कार्बन पे कोई फ्री OH ग्रुप नहीं है, तो now this compound doesn't reduce Tollens and Fehling solution. Now this compound doesn't form the other compound. This compound will also not show mutarotation. ओके ये वो दूसरे वाले में कन्वर्ट नहीं होगा, दूसरा वाला यानी जिसमें ये फर्स्ट एरोमेरिक कार्बन पे H और OCOCH3 ऑपोजिट साइड है। तो दिस कंपाउंड विल नॉट रिड्यूस टॉलरेंस एंड फेलिंग सॉल्यूशन, विल नॉट अंडरगो म्यूटा रोटेशन। तो ये ओपन चेन स्ट्रक्चर से आप अल्फा और बीटा फॉर्म का एग्जिस्टेंस और एग्जिस्टेंस ऑफ टू फॉर्म। एक दूसरी बात भी है, ओके HOH HOH OH H H OH H एंड CH2OH, ये है अपना अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है। अब ये जब मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा, ये ऑलरेडी हेमीएसिटाल है, अब ये जब मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेगा तो ये हो जाएगा OCH3। तो ये अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है, उसमें से अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड मिलता है, और अगर ये बीटा है तो बीटा डी प्लस ग्लूकोसाइड मिलता है, राइट। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, H और OCH3, HOH OHH HOH HOCH2OH। तो हमने क्या किया, हमने इसका OH को OCH3 में कन्वर्ट किया, तो इसका नाम है अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड, राइट। तो ग्लूकोज में दो फॉर्म्स है, अल्फा और बीटा, और दोनों अगर मिथेनॉल के साथ रिएक्ट करेंगे तो अल्फा डी प्लस ग्लूकोसाइड और बीटा डी प्लस ग्लूकोसाइड मिलेगा। सो दिस साइक्लिक स्ट्रक्चर इज एबल टू एक्सप्लेन ऑल द लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर। सो दिस इज द साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो दिस इज बेटर रिप्रेजेंटेड बाय हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला, ओके ये लिखना थोड़ा टीडियस है, तो हम हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला दिखाते हैं कैसे लिखते हैं। तो पहले तो आपको एक हेक्सागन ड्रॉ करना है, राइट, दिस इज वन हेक्सागन, और अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे, अपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे ऑक्सीजन है। ये अपना कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है, और यहां हम कार्बन नंबर 6 लिखेंगे ऊपर। ओके, सो अगर बच्चों अगर आप H ऊपर और OH नीचे लिखते हो, ये है अपना एनोमेरिक कार्बन या तो ग्लाइकोसिडिक कार्बन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पहला जो एल्डिहाइड था वो ये वाला कार्बन है, एनोमेरिक कार्बन। तो उसमें अगर H ऊपर और OH नीचे है तो इसको अल्फा डी प्लस ग्लूकोज बोलते हैं, अल्फा फॉर्म बोलते हैं। अगर यहां उल्टा कर दिया तो बीटा हो जाएगा। फिर सेकेंड कार्बन पे HOH, फोर्थ पे HOH, लेकिन थर्ड पे HOH की पोजीशन उल्टा रहता है 2 और 4 के कंपैरिजन में, और ऑलवेज सिक्स्थ कार्बन है वो CH2OH ऊपर अबोव द प्लेन लिखेंगे। तो ये हो गया हमारा अल्फा डी प्लस ग्लूकोज।
बीटा भी मैं दिखाता हूँ सो दैट आपका रिवीजन भी हो जाएगा। और कभी कभी क्या करते हैं बच्चों कि ये जो बॉन्ड्स है उसको थिक लाइन से दिखाते हैं, राइट। तो ये अपनी तरफ है, ये दिखता है, राइट। तो ये थोड़ा अच्छा ड्राइंग हो गया मेरे हिसाब से। सो नाउ लेट अस अगेन ड्रॉ हेक्सागन। इस बार मैं अच्छा ड्रॉ करने की ट्राई करूंगा बच्चों। आपके जैसा अच्छा मेरा ड्राइंग नहीं है। राइट। और ये जो बॉन्ड्स है वो थोड़े थिक लाइंस कर दिए, राइट। ये फर्स्ट कार्बन, ये सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ कार्बन, फिफ्थ और सिक्स कार्बन नंबरिंग कर देते हैं। ये पहले वाला कार्बन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और यहाँ सिक्स्थ आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कार्बन है क्योंकि ये अपना एनोमेरिक कार्बन या तो ग्लाइकोसिडिक कार्बन है, ओके। अगर OH ऊपर और H नीचे है तो इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज। इसको बोलते हैं बीटा डी प्लस ग्लूकोज, राइट। और बाकी में H, OH, OH, H, H, OH, H, CH2OH एग्जैक्टली इसके जैसा। इन दोनों में फर्क है सिर्फ एनोमेरिक कार्बन पे, राइट। दिस टू डिफर ओनली ऑन पोजीशन ऑफ H and OH ऑन द फर्स्ट कार्बन। इसको दोनों को बोलते हैं एनोमर्स। ये दो एक दूसरे के एनोमर्स हैं, करेक्ट। तो इसको बोलते हैं हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला। नाउ लेट अस लर्न हाउ टू राइट हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला फॉर फ्रक्टोज। Fructose is the monosaccharide that exists with glucose in the combined state in sucrose। यानी सुक्रोज का जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो एक ग्लूकोज मिलता है और एक फ्रक्टोज मिलता है। हमने पहले के वीडियो में देख लिया है, राइट। और जो ग्लूकोज है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी था तो उसको डेक्स्ट्रोज भी बोलते हैं, लेकिन नेचुरल फ्रक्टोज लिवो रोटेटरी है तो उसको लेव्यूलोज बोलते हैं। तो फ्रक्टोज का दूसरा नाम है लेव्यूलोज क्योंकि वो लिवो रोटेटरी है। इसकी जनरल फॉर्मूला भी C6H12O6 है और ये कीटोहेक्सोज है, राइट। इट इज कीटोहेक्सोज, राइट। फ्रक्टोज इज अ कीटोहेक्सोज। यानी इसमें 6 कार्बन एटम है, CH2OH, CH2OH, फिर दूसरा कार्बन है C डबल बॉन्ड O, तीसरा कार्बन है ग्लूकोज के जैसा ही है, चौथा कार्बन ग्लूकोज जैसा, पांचवा कार्बन भी ग्लूकोज के जैसा ही कॉन्फ़िगरेशन। यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज में सिर्फ पहले 2 पोजीशन पे डिफरेंस है, बाकी सब सेम है, राइट। तो जो कंबाइंड स्टेट में है वो फ्यूरेनोज है, जो अनकंबाइंड स्टेट में है वो पाइरेनोज है। यानी अगर फ्रक्टोज अकेला है तो वो ये OH के साथ कंबाइन होके, देखो बच्चों 1 2 3 4 5 और 6, यानी 1 2 3 4 5 कार्बन और ये 6 ऑक्सीजन की रिंग होगी। लेकिन कंबाइंड स्टेट में इट इज दिस OH दैट पार्टिसिपेट्स। यानी सुक्रोज के अंदर जो फ्रक्टोज है वो 5 मेंबर्ड रिंग है, 6 मेंबर्ड रिंग नहीं है। तो यानी कि ये OH यहां कार्बन पे अटैक करता है और ये OH हो जाता है। तो जब ये कार्बन कायरल होगा, जब ये OH होगा तो 2 पॉसिबिलिटीज है। उस OH को आप राइट हैंड साइड भी लिख सकते हो, OH को आप लेफ्ट हैंड साइड भी लिख सकते हो। तो जैसे ग्लूकोज में देखा था
वैसे ही दो फॉर्म्स आएंगे, अल्फा और बीटा, राइट। तो ये अपना कार्बन है, कार्बन है, ये कार्बन है, वो ये रहा, ये सेकेंड नंबर का कार्बन है। फिर इसके साथ CH2OH, इसके साथ CH2OH और OH, ये कार्बन OH हो गया, वो ये रहा। ये कार्बन CH2OH के साथ बॉन्डेड है, ये CH2OH यानी ये रहा, राइट। और फिर ये थर्ड कार्बन जिसमें OH और H है, राइट। ये थर्ड कार्बन था, ये फर्स्ट कार्बन है, देखो मैंने नंबरिंग कर दिया इसलिए आप मैच कर सकते हो। फिर ये फोर्थ कार्बन HOH, और ये फिफ्थ कार्बन जिसके साथ इसने वो रिंग बनाया, और ये सिक्स्थ कार्बन CH2OH। 3, 4, 5 और 6, देखो पांचवें नंबर के कार्बन के OH के साथ इसने हेमी एसिटाइल रिंग बनाया। अगर CH2OH लेफ्ट हैंड साइड और OH राइट हैंड साइड है तो उसको अल्फा D माइनस फ्रक्टोज, ये फ्यूरेनोज स्ट्रक्चर है, फ्यूरान जैसा। और अगर आप OH लेफ्ट हैंड साइड और CH2OH राइट हैंड साइड लिखते हो, ये पहले नंबर का कार्बन है, और ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन जिसमें OH लेफ्ट हैंड साइड, H राइट हैंड साइड, फिर HOH और फिर H और ये CH2OH। और अगर इसने रिंग बनाया इस कार्बन एटम के साथ तो ये है अपना बीटा फॉर्म। तो ये अल्फा और बीटा। तो अगेन इसका आप हावर्थ प्रोजेक्शन फॉर्मूला लिख सकते हो, राइट। अब की बार 5 मेंबर रिंग है जिसमें एक ऑक्सीजन है, राइट। दिस इज 5 मेंबर रिंग कंटेनिंग 1 ऑक्सीजन एटम। तो अगेन इसको आप शेडेड करके थोड़ा थिक लाइंस कर सकते हो। फिर ये राइट। अगेन दिस इज कार्बन नंबर 2, और ये कार्बन यानी एनोमेरिक कार्बन, ओपन चेन में जो कीटोन था वो ये वाला है, एनोमेरिक कार्बन। तो अगर आप OH नीचे लिखते हो जैसे ग्लूकोज में लिखा था, और CH2OH अबो लिखते हो, से ग्लूकोज में HOH था एनोमेरिक कार्बन पे, इसमें CH2OH और OH है। फिर तीसरा कार्बन जिसमें ऑलवेज ऑपोजिट होता है, OH ऊपर H नीचे, HOH और CH2OH ऑलवेज अबोव द प्लेन लिखते हैं, H को नीचे लिखते हैं, राइट। तो ये है अपना अल्फा फॉर्म। और अगर आपने ये उल्टा कर दिया, if OH is written above and CH2OH is written below, ये अपना 1 नंबर, ये एनोमेरिक कार्बन 2 नंबर। 3 नंबर पे ऑलवेज OH ऊपर H नीचे, 4 नंबर पे HOH and CH2OH is always written on the top. Then this is beta. This was alpha जिसमें OH नीचे होगा, और this is beta जिसमें OH ऊपर होगा, right? So इसको बोलते हैं फ्यूरानोज स्ट्रक्चर, in analogous to furan. Furan is 4 carbon and 1 oxygen containing ring, 5 member ring. तो ये furanose form of fructose है, right? So hope you have understood the video. Please do write the structure and practice, and thanks for watching the video.